Javier Milei in Argentina, Nayib Bukele in El Salvador, Donald Trump in United States, अभी आ गया है एंटोनियो कास्ट in Chile and Rodrigo Paz in Bolivia. Now, it seems like Western Hemisphere, the American continent, North America and South America is shifting to the right. इंडियंस के लिए ये थोड़ा सा कल्चर शॉक आ सकता है बिकॉज अपने दिमाग में लैटिन अमेरिका इक्विवेलेंट टू सोशलिज्म, कम्युनिज्म, शे गुएवारा, रेवोल्यूशन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब जो था दिमाग में, तो अभी उसमें चेंजेस आ रहे हैं. अभी वोट शेयर में किसको कितना वोट मिला, पब्लिक कितना लेफ्ट विंग है, कितना राइट विंग है, उस सब में नहीं जाएंगे. सीधा सीधा बात जिसके कारण ये वीडियो बनाना चाहते हैं वो ये है कि एज आई सेड कि डोनाल्ड ट्रंप है, उधर पाज है, उधर कास्ट है, उधर बुकेले है, इधर हावियर मिले है अमेरिका में. नाउ इफ़ यू ऐड दैट with Hungary, which wants to have its own nationalist policy, if you add that with Poland, which wants to have its own nationalist policy, if you add that with that raising voice in France, अभी तक हुआ नहीं बट हो सकता है, मरीन लपेन को बहुत मुश्किल से वो लोग साइड लाइन करके रखे हैं. जर्मनी में भी देयर इज़ अ ह्यूज राइज ऑफ राइट विंग वॉइसेस विच इज़ कमिंग अप. इटली में मेलोनी को अपना अगर फ्री विल मिला तो शी वुड वांट टू हैव आवर ओन से विच शी कैन नॉट बिकॉज ऑफ यूरोपियन यूनियन के कंस्ट्रेंट्स. ये सब अगर देखते हैं तो देयर इज़ अ decisive shift of towards right wing which is happening now. यहाँ पे ग्लोबलिस्ट आ रहा है सीन में. नाउ दिस राइट विंग गवर्नमेंट्स ऑन द फेस ऑफ इट आर ऑल फॉर प्राइवेटाइजेशन, आर ऑल फॉर डीरेगुलेशन, आर ऑल फॉर मार्केट रिफॉर्म्स. ये बुकेले भी है, एंटोनियो कास्ट भी है, रोड्रिगो पास भी है, हावियर मिले भी है, एवरीबडी वांट्स द सेम. तो फिर सवाल ये जाता है कि ग्लोबलिस्ट लोग को प्रॉब्लम क्यों है. अगर अलग अलग जगह पे राइट विंग गवर्नमेंट्स आते हैं हु आर इन फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड फ्री मार्केट रिफॉर्म्स एंड थिंग्स लाइक दैट, फिर ग्लोबलिस्ट लोगों को प्रॉब्लम क्या है. वाई आर ग्लोबलिस्ट लोग सो हेलबेंट ऑन अ मॉडल लाइक यूरोपियन यूनियन, बॉर्डरलेसनेस, ये वो करो, मिंगलिंग करो, माइग्रेशन कराओ, ये कराओ, वो किज्म कराओ. वाई? तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखिए ग्लोबलिस्ट का शायद दिमाग में ये रेनबो कलर्ड और DEI और डाइवर्सिटी एंड ऑल दैट स्टूपिड शिट दैट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड टुडे, ये वो लोग का दिमाग में एंड रिजल्ट नहीं था. वो लोग का दिमाग में यूरोपियन यूनियन एक गुड अच्छा मतलब मॉडल था. वाई? कंपेयर्ड टू अ नाइब बुकेले इन वन कंट्री, a Javier Milei in one country, a Donald Trump in one country, Paz in one country, Orban in another country. Compared to that, why is a transnational body like European Union preferable to them? Because of a number of reasons. ऐसा नहीं कि वो लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, नथिंग लाइक दैट. दे like a transnational body like European Union, which is very bureaucratic in nature, because then there is no internal boundaries. Because there is no internal boundary, which means there is free access. free access सामान मूव कर पाएंगे, free access आप लेबर मूव करा पाएंगे. free access अगर है उतना बड़ा एक टेरिटरी में which has got about I don't know how many billions of people, तो उतना बड़ा मार्केट का आपको free access मिलेगा. Instead of going separately to a Germany, to a France, to a Belgium, to a Spain, you get complete access. अगर वो access आपको मिल जाता है तो आप बिजनेस स्केलिंग आप कर सकते हो. लेबर फोर्स जो है उसका मोबिलिटी बिकम्स ईजियर, रेगुलेशन बिकम्स ईजियर. अलग अलग देश में अलग अलग रेगुलेशन नहीं. वाइल इट इज़ गुड टू हैव अ राइट विंग, प्रॉब्ली फॉर देम इट इज़ गुड टू हैव अ राइट विंग गवर्नमेंट इन बोलिविया और इन अर्जेंटीना. अलग अलग देश हो जाते हैं तो अलग अलग रेगुलेशंस होंगे, सो अलग अलग नॉर्म्स होंगे, अलग अलग रूल्स फॉलो करने होंगे, विच बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट इन अ वर्ल्ड विच इज़ लाइक ट्राइंग टू very restlessly trying to get more and more interconnected. तो इसमें ये सब प्रॉब्लम हो जाता है. फिर क्या होता है, अलग अलग गवर्नमेंट्स होने से लॉबिंग का जो कॉस्ट है, लॉबिंग का जो एफर्ट है एक ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, वो बढ़ जाता है. इससे क्या अच्छा होगा, यूरोपियन यूनियन एक ऐसा ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट बनाओ जहां पे ब्यूरोक्रेट रहेंगे, ब्यूरोक्रेटिक बाबूज रहेंगे जो कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का काम करेंगे और किसी में अपना सर नहीं लगाएंगे. बिजनेस को बिजनेस पे छोड़ देंगे, बिजनेस लोग बिजनेस करेंगे. तो अगर उस हिसाब से देखते हैं तो ग्लोबलिस्ट प्रॉब्ली वांट अ कम्युनिस्ट टाइप स्ट्रक्चर where they are free to practice their capitalism. So it is somewhat similar to China, but then again it is not so similar to China, because China wants a capitalist structure where the government, which calls itself communist, wants to practice everything that is possible in terms of administration and business.
द ग्लोबलिस्ट वांट अ कम्युनिस्ट लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ यूरोपियन यूनियन, जहाँ पे बाबू लोग, ब्यूरोक्रेट बाबू लोग सिर्फ अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे और बिजनेस छोड़ देंगे बिजनेसमैन के ऊपर, वो जैसे भी चाहे जहाँ भी चाहे वो करेंगे। जब भी ये सब मूवमेंट, मतलब एज एज दे हैव प्रोग्रेस्ड विथ टाइम इनटू दिस काइंड ऑफ अ सेटअप, फ्रिंज मूवमेंट्स हैव कम अप, और फ्रिंज मूवमेंट्स को ग्लोबलिस्ट इनकरेज किया है इसी बहाने कि ये लोग गवर्नमेंट को वीक रखेंगे। हेंस यू सी ऑल दिस LGBT, QRST, whatever movements have been happening. These movements have then taken on their own forms, their own life, their own little nuances, and they have started creating the little messes that they have created over a period of time. But the end result of this, guys, was that you need a completely borderless region where there is one body, which is a European Union jaisa body, which remains restricted to its bureaucratic duties, and its sole purpose in life would be to make things easier for the businessman to do business. लेकिन लुक्स लाइक लैटिन अमेरिका को देख के एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को देख के, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को देख के, कि प्रॉबली देयर इज दिस री रश इनटू दिस राइट विंग थिंग विच इज कमिंग वंस अगेन, विच वुड प्रॉबली सेट अप पेट्रियटिक एंड नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट्स। हालांकि पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म में फ़र्क है, कभी और बाद में डिस्कस करेंगे, विच आर गोइंग टू सेट अप प्रॉबली नेशनलिस्टिक, प्रॉबली पेट्रियटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड दे वुड वांट टू डीरेगुलेट मार्केट, एंड दे वुड वांट टू कैरी ऑन विद देयर market reforms in their own way, and globalists will have to make do with it. Ab how this progresses in future, chota pockets with right wing governments versus a European Union jaise transnational body which makes things easier for the globalists, we'll keep a watch on that and I'll keep you posted. I thought I'll share this with you. Stay sharp, guys.